हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी आयोग के द्वारा आज एक न्यू खुशखबरी है दोस्तों, आप लोगों के सामने इस प्रकार से है जो कि झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा एक फिर से लेटेस्ट वैकेंसी जारी किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन इस प्रकार से है। नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है दोस्तों, जो कि झारखंड कार्यकर्ता क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024, ये नोटिफिकेशन अभी जस्ट तुरंत जारी किया गया है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो है दोस्तों, मैट्रिक लेवल के जितने छात्र छात्राएं हैं दोस्तों, युवा छात्र छात्राएं, सभी के लिए सुनहरा अवसर है, ठीक है, मौका है दोस्तों। ये मैट्रिक लेवल का जो वैकेंसी है दोस्तों, आप लोगों के सामने निकला हुआ है, जो इस प्रकार से है। तो आज हम लोग इसके डिस्कस करेंगे दोस्तों, किस प्रकार से इसका कितना लास्ट डेट कब तक है, इसमें क्या क्या लगेंगे, किस टाइप से इसका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है, इसका सिलेबस क्या है, सभी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे फर्स्ट में क्या है। प्रतियोगिता परीक्षा जो है दोस्तों, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे दोस्तों। सबसे मेन है कि पहले ये ऑनलाइन होगा, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। फिर हम लोग इसमें जो ऑनलाइन करेंगे दोस्तों, जिसमें जेएसएससी का जो साइट होता है दोस्तों, उसमें हम लोग ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे परीक्षा शुल्क जो दिया गया है दोस्तों। परीक्षा शुल्क क्या है? परीक्षा शुल्क 100 रुपया लिए जाएंगे, ठीक है। जो परीक्षा शुल्क में जो छूट है दोस्तों, वो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है, जो कि 50 रुपया लगेंगे, ठीक है। एसटी और एससी के लिए सिर्फ 50 रुपया इसमें परीक्षा शुल्क लगेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, थोड़ा जल्दी में शॉर्ट में आप लोग को बता देना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा का है कि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, तो उसको जो जो मेन पॉइंट है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है 50 रुपये लगेंगे एसटी और एससी के लिए, ठीक है। बाकी जनरल ओबीसी सब के लिए 100 रुपये का परीक्षा शुल्क लगेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट में क्या दिया गया है दोस्तों। इस प्रकार से रिक्त का जो पद है दोस्तों, सीट है, उसको दिया गया है, आप लोगों के सामने इस प्रकार से देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, अनारक्षित जनरल का सीट जो है 230 है, ठीक है, जिसमें महिला का रिजर्व 11 को पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। अनुसूचित जनजाति का है, जिसमें एसटी का है दोस्तों 133 टोटल सीट है, जिसमें से 3 जो सीट है दोस्तों वो है आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित है, ठीक है। और जो महिला के लिए रिजर्व है दोस्तों, वो 7 सीट जो है ये है, ठीक है। पद का नाम है दोस्तों, पद का नाम है झारखंड कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जो पद है दोस्तों, उससे रिलेटेड है। अनुसूचित जाति का जो है 44 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें महिला का 2 आरक्षण है। अत्यंत पिछड़ा जाति का है जो दोस्तों, जिसमें 45 सीट है और महिला का जो है 2 रिजर्व है, ठीक है। अनुसूचित पिछड़ा वर्ग जाति का जो है 7 सीट है दोस्तों, ठीक है, कुल, जिसमें से महिला का रिजर्व नहीं है, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो आते हैं दोस्तों, जिसमें उनके लिए 51 सीट रखी गई है, ठीक है। पद है टोटल, तो टोटल कितने पद हैं दोस्तों? 510 पद का ये वैकेंसी है आप लोगों के सामने, ठीक है। खेलकूद कोटे वाले जितने हैं दोस्तों, उसके लिए 10 सीट है। अंधापन और कम दृष्टि के लिए 5 है। बहरापन के लिए फिर 5 है दोस्तों। जो चलन निःशक्ता या सेरेब्रल है जो उसके लिए 5 है, ठीक है। बौद्धिक निःशक्ता एवं बहु निःशक्ता के लिए क्या है? 5 है, ठीक है दोस्तों। यानी ऐसे करके टोटल कितने वैकेंसी है दोस्तों, कितने पद हैं? तो इसमें 510 पद भरे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें किस प्रकार से इसका जो वेतनमान है दोस्तों, आइए देखते हैं। कंडिका 3 में जो दिया गया है इसका वेतनमान, इस पद का क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग जो है दोस्तों, इसका पे मैट्रिक्स लेवल जो है 18,000 से 56,900 तक का है, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है दोस्तों। देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, जो मैट्रिक लेवल के हैं सभी के लिए सुनहरा अवसर है दोस्तों, जिसमें अभ्यर्थी को मांगा गया। अभ्यर्थी का आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्य प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 10 क्लास के लिए वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है, मैट्रिक लेवल का वैकेंसी है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लिए जितने भी युवा युवती हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है कि अभ्यर्थी को उपरोक्त जो पद है दोस्तों, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 4 में दिया गया है, अंकित किया गया है, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो धारण होगा वो अनिवार्य होगा, ठीक है दोस्तों।
तो ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इसमें किस प्रकार से भरा जाएगा, ठीक है। और खेलकूद कोटे वाले जितने हैं दोस्तों, इसमें से आरक्षण का दावा कर सकते हैं आप, जिसमें से आपको कला, संस्कृति, खेलकूद या युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या इतना दिनांक श्रेणी सी के पदों पर सीधी नियुक्त के लिए निर्धारण मानक अनुसार है, जिसमें से भारतीय प्रतियोगिता का स्तर होना चाहिए दोस्तों, जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उसके संबंध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता होना चाहिए। उसमें आपका उपलब्धि होना चाहिए कि फर्स्ट या सेकंड या थर्ड स्थान होना जरूरी है। सेकंड में है दोस्तों कि झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक चैंपियनशिप राज्य चैंपियनशिप में प्रथम आना चाहिए। रिकॉर्ड राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी जो है उसका राष्ट्रीय रिकॉर्ड होना चाहिए, उपलब्धि होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आइए फिर देखते हैं, इसमें नोट में दिया गया है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि उपयुक्त अंकित संकल्प संख्या इतना के दिनांक 12/9/2007 आयोग की वेबसाइट में जारी किया गया है, ठीक है। आप लोग वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे मेन है दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग का इसमें जो वैकेंसी दिया गया है उसमें आयु का जो सीमा है दोस्तों, उसमें कितना छूट दिया गया है और कितना आयु के वर्ग के लिए ये है, ठीक है। उक्त पदों का संदर्भ है जो उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाता है, जिसमें से ये पोस्ट है दोस्तों क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, जिसमें से न्यूनतम जो उम्र सीमा है दोस्तों उसका गणना होगा 1/8/2024 से, और अधिकतम होगा दोस्तों उसका भी गणना कितना होगा 1/8/2024 से होगा। तो सबसे न्यूनतम जो उम्र सीमा होगी दोस्तों जो अप्लाई करने का वो है 18 वर्ष तक के जितने भी युवा युवती हैं दोस्तों उसको अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम जो होगा दोस्तों उम्र सीमा वो होगा आपका 4/1/2021 से निर्धारित होगा, जिसमें से अनारक्षित मतलब जनरल और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 35 साल दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दिया गया जो अत्यंत पिछड़ा अनुलग्नक 1 में आता है दोस्तों, और अनुलग्नक 2 में पुरुष वर्ग के लिए 37 साल, अब महिला के लिए है दोस्तों 38 साल, ठीक है। फिर जो ST SC में आते हैं दोस्तों उसके लिए क्या है 40 साल, ठीक है। ये जो आरक्षण है दोस्तों आयु सीमा का आरक्षण दिया गया है, ठीक है, इस वैकेंसी में। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे उसके बाद इसमें जो है दोस्तों कि निःशक्त अभ्यर्थी के लिए सुविधा जो दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है, जो 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले, अंधापन हो चाहे दृष्टि चलन, ये सब के लिए आपको 40% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, आरक्षण का तो बात हो गया, अब हम लोग देखेंगे सबसे मेन जो है इसमें क्या क्या मतलब पढ़ना है दोस्तों, हम लोग का सिलेबस क्या है उसको हम लोग जानेंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात इसमें है दोस्तों इसका जो है कि ये मार्कशीट बेस लेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि ऑनलाइन कैसे भरना है, इसका ऑनलाइन किस प्रकार से होगा, क्या क्या चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, ठीक है। आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन कंडिका डाउनलोड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र सूचना अंकित है दिया गया है, ठीक है। ऑनलाइन के लिए आपको दिया गया दोस्तों ऑनलाइन भरना समर्पित करना है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बोला गया है, जिसमें से सबसे फर्स्ट JSSC के साइट में जाना है दोस्तों, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ये जो लिखा हुआ है दोस्तों ये इस पर क्लिक करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका मोबाइल या फ़ोन नंबर में मोबाइल नंबर में या ईमेल में आपका जो है पासवर्ड चल जाएगा रजिस्ट्रेशन के साथ। फिर उसको लॉगिन करना है दोस्तों। लॉगिन करने के बाद करना क्या है कि आपको उसमें जितने भी आपका जो है दोस्तों सेव और कंटिन्यू करते जाना है। आपका जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा दोस्तों उसके पश्चात क्या होगा कि एक दिन पहले होगा, उसके बाद अगली तिथि को फिर 12 बजे मतलब 24 घंटा के बाद फिर आपका लॉगिन करके फिर भुगतान करना है, ठीक है, मतलब पेमेंट करना है दोस्तों। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर फ़ोटो सिग्नेचर होगा, ठीक है। भुगतान के एक दिन बाद फिर एक दिन बाद क्या करना है दोस्तों, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर आवेदन पत्र को प्रिंट आउट ले सकते हैं, भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है दोस्तों फिर दिया गया है इसमें आवेदन की प्रविष्टि जो दिया गया है वो इस प्रकार से है दोस्तों। इसमें क्या क्या देखिए इसका जो डेट है दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए विभिन्न तिथियां, ऑनलाइन आवेदन पत्र विभिन्न चरणों में पूर्ण की निम्नवत है, ठीक है। दिया गया है दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन करने का सूचना जो है 1/8/2024 से 31/8/2024 की मध्यरात्रि तक रजिस्ट्रेशन करने का होगा। फिर जो पेमेंट करने का जो डेट होगा दोस्तों वो 2/9/2023 तक का मध्यरात्रि तक होगा। फिर फ़ोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करना है दोस्तों उसमें और प्रिंट आउट लेने का जो डेट होगा वो 4/9/2024 तक का मध्यरात्रि तक होगा, ठीक है दोस्तों। और आइए देखते हैं, ये तो हो गया हम लोग का जो फॉर्म फिलअप करने का डेट था दोस्तों, जिसमें से कितने दिन तक का दिया गया है। फिर परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया, ठीक है।
देखिए दोस्तों, इसमें फिर हम आपको बताना चाहूँगा कि परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होगा। आयोग द्वारा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्लेस ओमार आधारित परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है दोस्तों कि किस में लिया जाएगा, दोनों में से किसी एक में लिया जा सकता है। ठीक है, परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभियांत्रिकी का प्रांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, अगर यदि अलग अलग समूहों से लिया जाएगा दोस्तों, अलग अलग दिन, तो उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ये तैयार किया जाएगा परीक्षा फल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें परीक्षा का स्वरूप जो है इस प्रकार से होगा। जैसे परीक्षा का जो चरण है दोस्तों, एक ही चरण में लिया जाएगा। जब मुख्य परीक्षा लिया जाएगा, एक ही बार एग्जाम होगा, इसमें सभी प्रकार का वस्तुनिष्ठ और बहुकल्पीय उत्तर युक्त होगा। ठीक है, जिसमें 3 नंबर का होगा दोस्तों, एक सही करने से 3 नंबर होगा और एक गलत करने से 1 नंबर कटौती किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें आपको जानने वाली बात यह है कि भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषय में प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मुख्य परीक्षा में आपको मुख्य परीक्षा में दिया जाएगा दोस्तों, जिसमें मुख्य परीक्षा में 3 पत्र होंगे। ठीक है, जिसमें से यह 3 पालियों में लिया जाएगा, 3 पाली में लिया जाएगा, जिसमें अवधि 2 घंटा का होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे फर्स्ट में जो है दोस्तों परीक्षा 120 नंबर का कुल प्रश्न रहेंगे, कुल प्रश्न 120 रहेंगे दोस्तों, जिसमें परीक्षा अवधि 2 घंटा रहेगा, जिसमें हिंदी भाषा के लिए 80 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा के लिए 40 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये कंपलसरी रहेगा दोस्तों। इसमें क्या है कि क्वालिफाइंग वाला जो पेपर है, ये फर्स्ट पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश के लिए, जो कि क्वालिफाइंग मार्क 30% जो अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा दोस्तों। तब अब नेक्स्ट जो मतलब पेपर में जो एग्ज़ाम लाएंगे तब उसका एड ऑन किया जाएगा, नहीं तो आपको सबसे पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट जो दिया गया दोस्तों, जो जनजातीय भाषा होता है दोस्तों, ज्ञान क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा ज्ञान में जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, ये सबको आप लोग रख सकते हैं। तो उसमें पंचपरगनिया वगैरह सारा चीज़ है। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, और इसका न्यूनतम जो है 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा इसमें भी। आइए देखते हैं दोस्तों, जो सिलेबस है इस प्रकार से है। इसमें सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न होंगे। झारखंड राज्य के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भी जो झारखंड में हम लोग पढ़ना है दोस्तों, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। फिर झारखंड राज्य से संबंधित स्पेशल 50 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। फिर झारखंड गणित जो है सामान्य गणित जो है दोस्तों, वो 10 प्रश्न रहेंगे। सामान्य विज्ञान में 20 प्रश्न रहेंगे। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% जो अंक है जो दोस्तों, वो अनिवार्य है लाना। ठीक है, 30%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग का नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का जो इस वैकेंसी है, सभी के लिए सुनहरा अवसर है। जो मैट्रिक पास जितने भी स्टूडेंट है दोस्तों, जिसके लिए ये वैकेंसी है, आप लोग इसको ज़रूर विजिट करेंगे दोस्तों। अनारक्षित के लिए 40 वर्ष जो दिया गया है दोस्तों। फिर अनुसूचित जाति जनजाति 32% और ये 40%। ठीक है, अनारक्षित आर्थिक कमजोर के लिए ये जो है दोस्तों दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट देखेंगे दोस्तों सिलेबस में पढ़ना क्या है। सिलेबस में जो है दोस्तों हम लोग देख लिए। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा है ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों। इसको जो मेन है हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग फिर से एक बार सिलेबस को देखेंगे। इसमें जैसे झारखंड राज्य से संबंधित जितने हैं जो हैं दोस्तों, उसको पढ़ना है। ठीक है, 50 नंबर का, सामान्य अध्ययन 40 का, सामान्य गणित है 10 का, सामान्य विज्ञान 20 का। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस डिटेल्स देखते हैं दोस्तों, क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, जिसमें से देखिए इसमें भाषा 1 में दिया गया है दोस्तों, जिसमें 20 प्रश्न होगा अनुच्छेद से, और व्याकरण आधारित होगा 60%। 60 प्रश्न, देखिए 20 हो गया आपका अनुच्छेद से रहेगा और व्याकरण से 60 रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर अंग्रेजी में भी वही रहेगा, अनुच्छेद से 20 और व्याकरण से 20। देखिए व्याकरण से इसमें 20 पूछा गया। ठीक है, अंग्रेजी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए क्षेत्रीय भाषा में सबका जो है दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है। क्षितिज भाग 2 में पढ़ना है हिंदी के लिए, इसमें ये सब सारा चीज़ पढ़ना है। फिलहाल जैसे कुरमाले में संज्ञा जो व्याकरण है उसको पढ़ना है, शिष्ट साहित्य पढ़ना है, लोक साहित्य पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, फिर हो में व्याकरण पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है, गद्य संग्रह पढ़ना है, कोठा में गद्य भाग पढ़ना है, व्याकरण निबंध यही सब पढ़ना है। खड़िया में पढ़ना है दोस्तों, खड़िया में भी सेम वही है। ठीक है, तो विशेष प्रकार का सिलेबस है दोस्तों, जिसमें सब
जो क्षेत्रीय भाषा है दोस्तों सबका अलग अलग है, जिसमें पंचपर्गनीय का इस प्रकार से पढ़ना है दोस्तों। देखिए पंचपर्गनीय का आप लोग को बता देना चाहूँगा। पंचपर्गनीय का व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम ये सब लिंग उंग सब पढ़ना है दोस्तों। शिष्ट साहित्य में पंचपर्गनीय साहित्य पुस्तक के सभी पाठ्यांश पढ़ना है, ठीक है, जिसमें कहानी आएगा दोस्तों, गीत आएगा, कविता आएगा। फिर लोक साहित्य में मारंग गुरु पढ़ना है, पूजा थान पढ़ना है। फिर गीत में पढ़ना है दोस्तों, गीत में क्या है, कर्म गीत, सौरय गीत, बियाह गीत, पुष गीत, मंत्र गीत। फिर बिरसा मुंडा, स्वतंत्र आंदोलन से जुड़े लोग, ये सब सारा चीज़ पढ़ना है। पंचपर्गनीय साहित्यकार एवं उनकी कृति पढ़ना है। पंचपर्गनीय साहित्य का परिचय पढ़ना है। इसी प्रकार से सभी जो ट्राइबल जो क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड है दोस्तों, इसको सभी प्रकार इस प्रकार से सिलेबस दिया गया है, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग देखेंगे इसका जो थर्ड जो है दोस्तों, थर्ड पेपर इस प्रकार से रहेगा। आइए देखते हैं थर्ड पेपर में किस प्रकार से रहेगा। थर्ड पेपर जो सामान्य ज्ञान पढ़ना है, देखिए इस प्रकार से है दोस्तों आप लोग को, ठीक है। इसके अंदर हम लोग को झारखंड राज्य से संबंधित विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। जो सामान्य ज्ञान है दोस्तों, सामान्य अध्ययन है दोस्तों, उसमें भी झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और स्पेशल हम लोग को झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जो है दोस्तों उसको पढ़ना ही है। झारखंड का टोटल जो है सिलेबस इस प्रकार से दिया गया है। झारखंड राज्य के भूगोल पढ़ना है, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, ज्ञान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, यानी जितना योजना, विकास योजना, खेल खिलाड़ी सब पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। मैथ में क्या पढ़ना है, मैथ में अंक गणित संबंधित प्रश्न रहेगा, जो 10वीं स्तर में प्रश्न रहेगा, 10वीं स्तर का पूछा जाएगा। फिर सामान्य विज्ञान में भी वही रहेगा दोस्तों, जैसे दिन प्रतिदिन जो अवलोकन एवं अनुभव का आधारित विज्ञान का सामान्य प्रतिबोध होता है दोस्तों, परिबोध संबंधित विषय रहेगा, जिसमें सुरक्षित व्यक्ति को जिसने किसी विज्ञान विशेष का अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है, ठीक है। तो इस प्रकार से है दोस्तों। तो आप लोग के लिए सुनहरा अवसर है, ठीक है। ये वैकेंसी आप लोग के लिए है जो मैट्रिक तक पास किए हुए हैं दोस्तों, उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है जो ये वैकेंसी आप लोगों के सामने आई हुई है दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर इसको डालें, ठीक है। और जहाँ तक है दोस्तों, इस चैनल से आपको झारखंड सामान्य ज्ञान का जितने भी है दोस्तों सारे चीज़ का कंटेंट यहाँ से प्राप्त हो रहा होगा, ठीक है यार, यहाँ से मिलेगा। खासकर पंचपर्गनीय का तो हम देते ही है दोस्तों। पंचपर्गनीय से भी रिलेटेड सारे जो सिलेबस आधारित है सबको कंप्लीट कराया जाएगा। और झारखंड जीके से भी रिलेटेड सारी जो दिया गया है दोस्तों सिलेबस में सब कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग जरूर चैनल में बने रहें दोस्तों। और चैनल में अगर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और इस वैकेंसी को ज़रूर विजिट करें दोस्तों। आप लोग के लिए सुनहरा अवसर है, ज़रूर भरें, ठीक है। और अपना दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।